ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ चंगे? चलो तुसी चंगे तो ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं 8। 8 भी नहीं ढंग से बजे अभी। और मेरा गला ख़राब हो रहा है। कल पता नहीं क्या खा लिया, शायद पुलाव और लस्सी खाई है, इसीलिए गला हो रहा है ख़राब। और अब मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। उसके लिए बनाऊँगी मूली का पराठा, क्योंकि हम पंजाबियों के तो पराठों के बगैर सुबह ही नहीं होती। आज थोड़ा हम जल्दी उठ गए थे, इस वजह से अब नाश्ता भी जल्दी बनाना पड़ेगा। और उठ के मैंने क्या किया कि पहले जीरा पानी पी लिया है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा आजकल मैं वैक्यूम थेरेपी सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ बैक पेन के लिए, तो उसको मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके साथ साथ जो थोड़ा सा नाभि हमारी ख़राब होती है, अक्सर सबकी नाभि ख़राब होती है और उसकी वजह हमें पता नहीं होता और हमें आइडिया ही नहीं होता कि नाभि कैसे ख़राब हुई पड़ी है। उस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो अगर जिसकी भी बॉडी में ज़्यादा पेन रहता हो, भूख ना लगती हो, इसके साथ साथ पोटियाँ ज़्यादा आती हों, टांगों में दर्द रहती हो, पेट या कमर में खिंचाव रहता हो, इन सब चीज़ें जब हों तो एक बार आप अपनी नाभि ज़रूर चेक कर लें। कहीं ना कहीं क्या होता है कि नाभि हमारी ख़राब होती ही है। चलो, मैंने सोचा मैं मूली कद्दूकस करते करते आपके साथ बात भी कर लूँ। और गला मेरा ख़राब हो रहा है, थोड़ी सी खराश हो रही है, पर गरम गरम आज सारा दिन पानी पीऊँगी तो चल जाएगा। तो मैं कह रही थी कि जिस नाभि अपनी ज़रूर चेक करवाएं और नाभि को सही ज़रूर करें। अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस कोई नाभि चेक करने वाला ना हो और सही ना करने वाला हो, तो आप उसको खुद ही कर लें। थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा काम, लेकिन आप खुद ही कर लें। रामदेव की काफ़ी वीडियोस आती हैं, उन्हें देख लें। उसके बाद अपने कोई बड़े बुजुर्ग अड़ोस पड़ोस में हो तो उनसे पूछ लें। नहीं तो एक और थेरेपी है जो मैं आजकल कर रही हूँ, लगभग डेली कर रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा केयरफुली होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे ये हुआ कि इतने टाइम की जो परेशानी मैं झेल रही थी, अब जाके पता चला कि मेरी नाभ ही ख़राब थी, नहीं सेट थी, जिसकी वजह से मेरा सारा काम गड़बड़ हुआ था। तो नाभ को कुछ दिन तो मैं जा के सही कराती रही किसी से, लेकिन अब मैं खुद ही घर पर करने लग गई हूँ। तो टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी साल की पहले से ख़राब हुई थी मेरी। पर अब यह है कि रिलीफ मुझे मिल रहा है। इसीलिए आप सब भी कोशिश करें कि जब भी आपको ऐसी तकलीफ़ हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी अपनी नाभ चेक कराएं कि अपनी नाभ सही है या नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी दोनों ये लाइनें होती हैं, इनको ऐसे करके मैच करना होता है दोनों लाइनों को, और उसके बाद इन वाली लाइनों को भी मैच करना होता है ऐसे हाथ रख के कि ये सब हमारी जो हैं लाइनें ये सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो आपकी धड़न ज़रूर ख़राब है, और अगर ये मैच भी कर रही हैं उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी में दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर चेक करें। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे हमारी बढ़ती एज के साथ बैक पेन और जो हमारी टांगे हैं इनमें पूरी पेन जाती है और भूख नहीं लगती है। तो ये सब लक्षण है इसके, और ये छोटे छोटे बच्चों को भी आम परेशानी हो रही है।
तो जी अब चाय भी रख दी है और चाय में सबसे पहले मैं डालूंगी तुलसी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और तुलसी हमारी काफ़ी जो कफ वगैरह होती है उसको सही करता है। साथ में मैंने चाय मसाला डाला है और ये डाला है कद्दूकस जो मैंने करके अदरक रखा हुआ था स्टोर करके। बहुत आसानी हो गई है, उसकी डलियों को जब चाहे चाय में डाल दो या खाने में डाल दो, बहुत ईजी हो गया है। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखो अपना वो जला के और हाथ तापने बैठ गए हैं। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी सब्जी मंडी से मॉर्निंग की जो मंडी लगती है, और इस सब ताज़े धनिया को मैं डालूंगी पराठों में, क्योंकि इसकी एक जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ऐसी ताज़ी ताज़ी सब्जियां देखने को सुबह सुबह मिल जाती हैं तो दिल खुश हो जाता है और दिन बन भी जाता है। चाहे थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन इनके बगैर हमारी सर्दियों के खाने का स्वाद बिल्कुल आधा हो जाता है। तो इनको फटाफट मैं धो के कट करके मूली के पराठों में डालती हूँ। इसके साथ साथ ही जो सीज़नल चीज़ें हैं उसका हमें बहुत यूज़ करना चाहिए, और ख़ासकर धनिए का। जिनको पित्त की प्रॉब्लम और थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम रहती है उनको भी धनिए का यूज़ करना चाहिए। इस टाइम अगर ग्रीन धनिया आ रहा है तो उसको चटनी में और हर सब्जी पराठे में डालना चाहिए। कई लोग तो धनिए का ही पराठा बना देते हैं। फ़िलहाल इस टाइम पर मैंने तो बनाए हैं मूली के पराठे, और मूली के पराठों के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 2 रोटी बना लेती हूँ और उसके बीच में स्टफिंग करती हूँ। इससे क्या होता है कि कभी भी मेरे पराठे नहीं फटते हैं। और जब हमने इसमें स्टफिंग करनी होती है तो जितनी स्टफिंग करनी होती है उसी टाइम उसमें नमक और मिर्च डालना चाहिए, जिससे कि उसका पानी नहीं छूटता। अगर हम पहले ही नमक डाल के रख देंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा पानी छूट जाएगा और जिससे वो पराठे फट जाएंगे। जिन बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है मूली का पराठा बनाने की, जिनको शिकायत रहती है कि हमारे मूली के पराठे फटते हैं, वो मेरे इस टेक्निक से बनाएं तो उनके मूली के पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। और मेरे इन वाली वीडियोस को पिछली विंटर के भी मैं ऐसे ही मूली के पराठे बनाती थी, तो मेरी अड़ोस पड़ोस की जितनी भी हैं लेडीज़ जिनको मूली का पराठा बनाना बहुत आफत लगता था, उन्होंने ऐसे पराठे बनाए तो उसके बाद वो बनाना ही स्टार्ट हो गई कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होती और अब हम बड़ी खुशी खुशी इतने ईजी पराठे बना लेते हैं। और इन पराठों की ये खासियत होती है कि इनकी पूरा भरवा पराठा होता है, कहीं से भी आपको ये खाली नहीं मिलेगा। जैसे एक पेड़ी की जो रोटी बन के हम पराठा बनाते हैं उसमें आपको बीच में कच्चा कच्चा सा महसूस होगा और उसके बीच का हिस्सा आप खाना नहीं पसंद करोगे। तो इसके ऊपर आप सरसों का तेल अगर लगाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनेगा। इसके साथ ही जो बचा हुआ मूली का स्टफिंग है उसको मैं फटाफट डिब्बी में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। और इधर मेरा अब बस नाश्ता कंप्लीट हो गया है, मैंने इनको दे दिया है, अपना मैंने बना लिया है। तो बस क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा बनाऊँगी और चाय मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस जब ये मैं तवा बंद करती हूँ ना, इसके ऊपर मैं लास्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी रख देती हूँ जिससे कि इसकी हीटनेस ख़राब ना जाए, और जो चीज़ हमारी ठंडी हो रही है उसको मैं ऊपर रख दूँ तो वो गर्म हो जाए। जैसे कि मैं चाय इसके ऊपर रख दूँगी और ये गर्म ही रहेगी। मेरा भी नाश्ता हो गया तैयार, दही के साथ मूली का गरम गरम पराठा। देखो धुआं निकल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठंडा पराठा बिल्कुल भी नहीं खाने को मन करता मेरा, खाना मैं गरम ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस, और चाय रख दिया तवे पे, वो ठंडी नहीं होगी, गरम रहेगी मेरे नाश्ता करने तक। और इसी के साथ साथ कुछ कुछ किचन समेट दी है, कुछ समेटूंगी। बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। नहीं नहीं नहीं, पहले एक और बात, आइए आप भी मेरे साथ गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। किसका किसका मन है मूली का पराठा खाने को सर्दियों में। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब रखा।